रोज की वही दिनचर्या ही जीवन है। सुबह उठना, खाना पीना, रात तक काम करना, फिर सो जाना और फिर अगले दिन वही क्रम दोहराना। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या यही मायने हैं जिंदगी के? जब आप इस सवाल पर गंभीरता से सोचोगे, आपको एक ही रास्ता नजर आएगा, अध्यात्म। आखिरकार कब तक जीना है? हर दिन, हर शाम हमारी उम्र को काट रही। कल जो बीत गया, वो मिनट, वो सेकंड हमारी आयु से घट चुके हैं। आज भी वही कट रहा है। हम हर पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और इस सफर में सिर्फ खाना, कमाना, खर्च करना, क्या बस यही है हमारी कहानी? असली लाभ तो सिर्फ एक है, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन। और किसी पर 1 रुपए भी कर्ज रह जाए तो उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। ये सुनकर मैं सच में बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मान लो 1-2 रुपए तो कभी ना कभी इधर उधर हो ही जाते हैं। लेकिन फिर समझ आया, अनजाने में कर्ज नहीं होता। कर्ज तभी कहलाता है जब हम जानबूझकर किसी से पैसे या सामान लें, चाहे 500 रुपए हो या कोई चीज, उसे जल्दी चुकाना ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई हमें खाना खिला दे, पेट्रोल भरवा दे या गिफ्ट दे दे, तो क्या वो भी कर्ज है? नहीं। रिश्ते, अपनापन और भाव से जो दिया जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं होता। हाँ, अगर कोई गलत इरादे से कुछ दे रहा है, जैसे हमें फंसाने या बुरे काम कराने के लिए, तो वो कर्ज नहीं बल्कि बोझ है। दोस्तों में भी ऐसा होता है कि कोई कभी बड़ा खर्च कर देता है तो हम भी अपने हिसाब से उसका मान रख देते हैं। इसमें कर्ज जैसा कुछ नहीं है। आखिर में बस यही समझ आया, कर्ज सिर्फ पैसे से नहीं, इरादे से तय होता है। सच्चे दिल से जो लिया या दिया जाए वो प्रेम होता है। कभी बच्चों की कसम, कभी माँ बाप की कसम, कभी गुरुजी या भगवान की कसम। लोग अपने काम निकलवाने के लिए कैसी कैसी कसमें दिला देते हैं, पर क्या सच में सही है किसी को भावनात्मक दबाव में डालकर काम करवा लेना? सोचिए, क्या ये धर्म है या केवल छलावा? कोई कहे तुम्हें तुम्हारे पुत्र की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, ये काम करो, तो क्या ये सच में लागू होती है? जवाब है नहीं। जब तक हम स्वयं दिल से स्वीकार न करें, कोई भी कसम का प्रभाव नहीं होता। धर्म शास्त्रों में भी माना गया है, कसम कोई खिलौना नहीं है। बार बार मजाक में या स्वार्थ में कसम दिलाने से पुण्य नष्ट हो जाता है। असली कसम वही है जिसे हम सोच समझकर परीक्षण के बाद अपने जीवन में उतारें। जैसे किसी ने शराब छोड़नी है, पहले 1 महीना खुद को आजमाए, फिर सच्चे मन से कसम खाए, तभी उसका असर होगा। लेकिन आजकल सुबह कसम खाई, शाम तोड़ दी, शाम को कसम खाई, सुबह भूल गए। इस तरह कसम का महत्व मिटा दिया गया है। इसलिए अगली बार जब कोई अपने स्वार्थ के लिए आपको कहे तुम्हें पति की कसम है, तुम्हें भगवान की कसम है, तो डरिए मत, ऐसी कसमें लागू ही नहीं होती।